ये देखो 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 जेईई मेन का क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए। एक प्लेट है, उसका एरिया है हम लोग को ए, उससे कैपेसिटर बनाया गया है। एंड अ सेकेंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। एक दूसरा प्लेट लिया है लेकिन वो सीधा नहीं है, सीढ़ी नुमा उसका स्ट्रक्चर है। एज सोन इन फिगर, फिगर में हम लोग को दिखाया है। देखिए इसका फिगर ये दिया है ऐसे। एक प्लेट तो बिल्कुल फ्लैट है, इसका एरिया है ए, और दूसरा प्लेट सीढ़ी नुमा है, ऐसे 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 ऐसे। डायमेंशन भी हम लोग को दिया है कि इसका एरिया है a/3, इसका एरिया a/3, इसका एरिया a/3। यहाँ डिस्टेंस है d, फिर ऊपर गया तो फिर सीढ़ी का डिस्टेंस d, फिर ऐसे गया तो फिर ऊपर गया तो फिर ये डिस्टेंस d, और टोटल एरिया हम लोग को इधर इस प्लेट का a दिया है। देखते हैं क्या जानना चाहता है हम लोग से। हम लोग को कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज a/3। हाँ, हमने फिगर में देखा हर एक सीढ़ी का एरिया a/3 है। एंड हाइट इज d, हाँ हाइट भी d है। द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये एक प्लेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको, इस प्लेट का जो भी होगा सब जगह पोटेंशियल एक ही होगा। तो इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं V1। और ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है लेकिन बना मेटल का है, तो पूरे प्लेट का पोटेंशियल एक ही होगा। तो इसका पोटेंशियल इधर V1 है, तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल इधर V2। तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 होगा, इस प्लेट का भी V2, इस प्लेट का भी V2, इस प्लेट का भी V2, और इस प्लेट का भी V2 ही होगा। तो पोटेंशियल तो हम लोग को सबका सेम है। अब जब कैपेसिटेंस बनेगा तो ये V1 और ये V2, तो एक कैपेसिटेंस हम लोग को इन दोनों के कारण बनेगा। एक कैपेसिटेंस ये होगा, हाँ सर सही बोले। दूसरा कैपेसिटेंस जो बनेगा वो हम लोग को ऐसे बनेगा, इस प्लेट और इस प्लेट के कारण। तो दूसरा कैपेसिटेंस हम लोग को ऐसे बनेगा, ठीक। और तीसरा जो कैपेसिटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये बनेगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कि तीन कैपेसिटर हम लोग को बनेगा, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। क्या मैं C1 C2 C3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका कैपेसिटेंस मानते हैं C1, तो C1 जो होगा ये होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो एरिया a/3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का, तो d होगा। ठीक सर, बढ़िया किए। इसी तरह से C2 लिखूंगा दूसरे प्लेट का, इसका तो एरिया, तो ये एरिया ए पूरा ये है, तो इतना ही मैंने कैपेसिटर बन रहा है, तो ये एरिया होगा a/3। तो एप्सिलॉन नॉट a/3, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस तो d और d 2d, ये भी बढ़िया हो गया। इसी तरह से C3 लिखेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया होगा a/3, हाँ इतना एरिया a/3 है, और इस प्लेट और इस प्लेट का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा हम लोग को 3d। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d d d 3d। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमें ये तय करना है कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगा है या पैरेलल में। तो कैसे करेंगे, देखो इसका पोटेंशियल V1, तो यहाँ दो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल है हम लोग को V1 और एक पोटेंशियल है हम लोग को V2। जो भी कनेक्टेड है होगा वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर देखो, एक प्लेट है V1 पर, दूसरा प्लेट है V2 पर। तो एक प्लेट V1 पर और दूसरा प्लेट V2 पर, और ये हो गया C1। इसको देखेंगे तो एक प्लेट V1 पर और इसका दूसरा प्लेट होगा V2 पर। तो एक प्लेट V1 पर और दूसरा प्लेट V2 पर, इसका कैपेसिटेंस C2। तीसरा, एक प्लेट V1 पर दूसरा प्लेट V2 पर, तो एक प्लेट V1 पर और दूसरा प्लेट V2 पर, ऐसे C3। अब सबको दिख गया होगा कि ये तीनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों को जोड़ देना है।
तो यहाँ तीनों को ऐड करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी देखो सब में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए। इसके बाद नंबर आएगा, तो इसमें पहले में नंबर होगा 1/1, दूसरे में नंबर होगा 1/2, 3 भी कॉमन है तो 3, हाँ a/3 कॉमन ले लिए। दूसरे में नंबर 1/2 और तीसरे में नंबर हो गया 1/3। बस जोड़ दो इसको, तो 3 दूनी 6 है, तो 6 + 3 + 2, तो 6 + 3 9, और 9 और 2 11, 11 नीचे में आएगा 6, तो ये आएगा हम लोग को 11 ऊपर होगा और 6 तिया 18, और साथ में आएगा हम लोग को इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऐसे हो गया। ठीक, ये इक्विवेलेंट आ गया। एक यहाँ पर चीज़ समझना है कि हाँ सर ये तो आप बताएं, देखिए एक ये प्लेट है, इसको ध्यान से देखो, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये भी तो हम लोग को पैरेलल हो रहा है, ये दोनों मिलकर कैपेसिटर क्यों नहीं बनाएगा? इनके बीच का भी डिस्टेंस है ऐसे, तो ये दोनों का कैपेसिटेंस हम लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, ये दोनों मिलकर कैपेसिटर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल है इसका वही पोटेंशियल है इसका, तो यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव है। जब भी कैपेसिटर बनता है और जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग होता है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वो कैपेसिटर नहीं बन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों प्लेट्स को नहीं लेना है। अब मैच कराते हैं कि ऐसा ऑप्शन दिया भी है या हम लोग का हवाबाजी हुआ है, कोई ऑप्शन है भी या नहीं। नहीं तो हम लोग को फिर से कुछ ना कुछ देखना होगा कि क्या मिस्टेक हुआ है। तो वापस चलते हैं इक्वेशन पे। 11/18 ये तो पहला ही मैच कर गया, हाँ, और बेवकूफ़ बनाने के लिए 18/11 भी दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए।